चंबल अंचल में हथियार रखना अब भी शान की बात मानी जाती है। इसी मानसिकता के चलते मुरैना जिले में वैध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या 25,000 से अधिक हो चुकी है। स्थिति यह है कि जिले में छोटे छोटे विवादों में भी हथियार निकल आते हैं, जिससे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने जब शस्त्रधारियों की कुंडली खंगाली तो 1411 लाइसेंसधारी ऐसे पाए गए जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। इनमें से 411 मामलों की जांच या सुनवाई न्यायालय में लंबित है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित लाइसेंसों को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा। सभी संदिग्ध लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, जिसमें 129 लोगों के जवाब संतोषजनक पाए गए, लेकिन 282 शस्त्र धारकों का जवाब अस्वीकार्य रहा। परिणाम स्वरूप 282 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन व्यक्तियों से हथियार जब्त करें। यदि समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं किए गए तो पुलिस बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त करेगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इन निलंबित शस्त्र धारकों में चोरी, लूट, डकैती, धमकी और अन्य गंभीर मामलों में संलिप्त लोग शामिल हैं। पुलिस का उद्देश्य है कि वैध लाइसेंस की आड़ में कोई भी व्यक्ति अपराध करने की छूट न पाए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। देखिए, लगभग पूरे चंबल संभाग में शस्त्र लाइसेंस का एक क्रेज़ है और मुरैना ज़िले में लगभग 25,000 से अधिक शस्त्र लाइसेंस ऑन रिकॉर्ड है। कई बार इन लाइसेंसी शस्त्रों से अपराध कारित करने की भी सूचना मिलती है और कई ऐसी शिकायतें मिलती है जिसमें शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा सामने वाले पक्ष को डराया धमकाया जाता है और कानूनन जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद जिला प्रशासन ने मैंने कलेक्टर साहब के साथ चर्चा किया और कुल 1411 ऐसे शस्त्रधारियों की सूची निकाली थी जिसमें उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध थे। उसके बाद उसको सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के डेटा से मैच करने के बाद लगभग 400 के करीब ऐसे शस्त्रधारी निकले जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध और या विवेचना में होना पाया गया था। उन सभी के निलंबन के लिए अनुशंसा हमने कलेक्टर महोदय को की थी और उनको नोटिस जारी और उनके जवाब के अवलोकन के उपरांत कलेक्टर साहब द्वारा कल 282 शस्त्रों को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। साथ में इन्हें ये भी आदेशित किया गया है कि तत्काल अपने लाइसेंस पर जितने भी शस्त्र हैं वो संबंधित थाने में जमा करवाएं। जमा अगर समय पे नहीं कराते हैं तो फिर उसमें बलपूर्वक उनसे जमा कराया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। एक प्रयास तो है हमारा इस ओर कि कम से कम लाइसेंसी शस्त्रधारी जो हैं वो अपराध करने से के पहले कुछ सोचे, उनके दिमाग में एक डिफरेंस होना चाहिए कि लाइसेंस जो दिया गया उनमें कई शर्तें रहती हैं और यदि आप उन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो जिला प्रशासन को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जिला मुरैना में लगातार अपराधों पे प्रबंधन करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी टीम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में 411 ऐसे शस्त्रधारी जिनके विरुद्ध वर्तमान में अपराध लंबित हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष उनके विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे शस्त्रधारियों की सूची इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी। इन सभी 411 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और जिन लोगों के जवाब समाधान कारक नहीं थे, यानी जिनकी दोष मुक्ति वगैरह केसेस में नहीं थी, वर्तमान में भी एक्चुअल में केसेस उनके विरुद्ध चलते हुए पाए गए हैं, उन लोगों के शस्त्र ऐसे 282 शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित किए गए। यदि निर्धारित समय सीमा में ये लोग अपने शस्त्र जमा नहीं कराते तो आगामी कार्रवाई शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार होगी। इसमें विभिन्न श्रेणी के अपराध है, संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग धाराओं के अंतर्गत, बहुत अलग अलग अधिनियम के अंतर्गत है। इसमें आईपीसी, आर्म्स एक्ट और विभिन्न अपराधों के भी उल्लंघन इसमें पाए गए। मुरैना से दिव्येंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।